अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चटपटी स्पाइसी मसाला मैकरोनी बनाने की रेसिपी। अगर आपको स्पाइसी फूड पसंद है और आप मिर्च मसाले शौक से खाते हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए चटपटी और मसालेदार सी मैकरोनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी बोनलेस चिकन लिया है। इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको वॉश करके बास्केट में रख के सारा एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ कर लेंगे। अब इस चिकन क्यूब्स को एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और साथ ही कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च यानी कि पेपरिका पाउडर भी ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश लेमन का जूस भी ऐड कर देंगे और बीज रिमूव कर देंगे और 2 टेबलस्पून ही इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अब इन सारे स्पाइसेस को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। इतनी देर में हम मैकरोनी को बॉईल कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 3 लीटर पानी ऐड करेंगे और इसमें 2 टीस्पून भर के सॉल्ट के ऐड करेंगे। ये पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो हम इसमें मैकरोनी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 5 कप मैकरोनी यूज़ की है। मैकरोनी को पानी में ऐड करके फ़ौरन से ही मिक्स करेंगे, वरना ये आपस में चिपक जाती है। इस मैकरोनी वाले पानी में जब बॉयल आना स्टार्ट होगा तो हम इसको 8 से 9 मिनट तक कुक करेंगे। साथ साथ हम इस पास्ता के लिए एक सॉस भी रेडी कर लेते हैं। मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं। इन टमाटर और हरी मिर्चों को रफली चॉप कर लेंगे और ब्लेंडर के जग में ऐड करेंगे। 1-2 सिप पानी के ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। इस टमाटो पेस्ट को हम साइड पे रखेंगे। अब हम पास्ता को चेक कर लेते हैं। पास्ता अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। इस पास्ता को हमने 90% तक कुक किया है। बाकी का 10% हम इसको चिकन के साथ ही कुक करेंगे। इस सारे पास्ता को हम अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। अब इन मैकरोनी के ऊपर हम नॉर्मल टैप वाटर ऐड करेंगे ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये आपस में चिपक ना जाएं। इनको हल्के हाथों से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के भी ऐड करके इनको मिक्स कर सकते हैं। अब हम चिकन की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन भी ऐड कर देंगे। इस चिकन को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक ही इसको अच्छी तरह से भूनना है। अब इस चिकन में 1 से 2 सिप पानी के ऐड करेंगे और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे। बोनलेस चिकन है और छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है, इसलिए ये बहुत जल्दी ही गल जाता है। 10 मिनट में चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और इसमें मौजूद सारा एक्स्ट्रा पानी ड्राई कर लेंगे। जब चिकन का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च क्यूब्स में कट करके ऐड कर देंगे। इस शिमला मिर्च को चिकन के साथ हमने 1 मिनट तक कुक करना है। बस ये चिकन हमारा डन हो चुका है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस चिकन को हम साइड पे रखेंगे। अब इसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। इस प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से सौटे करना है। फिर इसमें 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। इस पेस्ट को भी हम 1 डेढ़ मिनट तक प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल है। इन मसालों को कढ़ाई में ऐड करके हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि मसाले जल ना जाएं। इसके साथ ही हम इसमें कुछ सॉसेस भी ऐड करेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून भर के सोया सॉस ऐड किया है, 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस ऐड किया है, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका भी ऐड किया है। मैकरोनी, पास्ता और स्पैगेटीज़ की रेसिपीज़ में ये सॉसेस ज़रूर ऐड करने चाहिए, वरना इसके बगैर टेस्ट अच्छा नहीं बनता। अब हम इसमें हाफ़ कप भर के टमाटो केचप का भी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें जो टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा था वो भी इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सी सॉस बन रही है। 5 मिनट के बाद हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। टोटल 10 मिनट की कुकिंग के बाद टमाटरों का सारा एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो चुका है और सॉस काफ़ी हद तक थिक भी हो चुकी है। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड करेंगे। सारा पास्ता एक साथ ही ऐड नहीं करना, हाफ़ इसमें ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस मैकरोनी की लुक और कलर चेक कर सकते हैं। कितना खूबसूरत सा रेड कलर इसमें आया है और ये दिखने में भी कितनी जूसी सी लग रही है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम बाकी की यह हाफ़ मैकरोनी भी इसमें ऐड कर देंगे।
और इस मैक्रोनी को भी अच्छी तरह से एक मिक्स दे देंगे। इस स्टेज पे आप मैक्रोनी को टेस्ट करके इसके स्पाइसेस भी चेक कर सकते हैं। जितने भी स्पाइसेस ऐड किए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब जो चिकन हमने डन करके रखा था वो भी इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इस चिकन को इस मैक्रोनी के साथ अच्छी तरह से उलटते पलटते हुए मिक्स करेंगे। इस पास्ता को चूँकि हमने 90% तक कुक किया था, इसलिए अब मज़ीद कुक करने के लिए हम इसको दम वाली फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। बस अब 5 मिनट के बाद हमारा चटपटा स्पाइसी मसाला मैकरोनी चिकन पास्ता बन के रेडी हो गया है। आप इस पास्ता को लंच या डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं, टी टाइम में भी इसको सर्व कर सकते हैं और बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की चटपटा स्पाइसी मसाला मैकरोनी बनाने की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।